नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने ये वैदिक मैथमेटिक्स की कुछ पुराने और आसान ट्रिक सिखाने वाला हूँ, जो कि आपको मैथ्स के लिए शॉर्टकट बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन, गुना, भाग, स्क्वायर रूट, इवन आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा के बहुत सारे फार्मूला भी इससे आपको काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। और ये जस्ट लाइक टू वन लाइनर, मतलब जैसे आप ट्रेडिशनली जो भी आप बनाते होंगे उसमें आपको 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन यूज करना पड़ता है, बट वैदिक मैथमेटिक्स के जो फार्मूले हैं उसको उपयोग करके आप लोग बस वन लाइनर में ही उसका आंसर दे पाएंगे। और काफ़ी अच्छा ट्रिक है ये, हम लोग आगे देखेंगे। इसे वैदिक मैथमेटिक्स इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका जो सोर्स है वो हमारे वेदों में है, पुराणों में है। बहुत ही पहले ये उपयोग में था, हमारे ऋषि मुनि पहले उपयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश में बहुत सारे विदेशी आक्रांताएँ आए और हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर को लगभग नस्व नाबूद करके रख दिया। उसी के दौरान हमारे ये वैदिक मैथमेटिक्स का जो हम लोग प्राचीन कला था हमारा, वो लगभग समाप्त हो चुका और इसके बारे में बहुत सारे अधिकतम लोगों को पता नहीं है। और लगभग वेद से जितने भी सूत्र हैं वो सारे के सारे गायब कर दिए गए। तो धीरे धीरे करके जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब लोगों के बारे में पता चला, कुछ ऋषि मुनि जो थे उन्होंने वेदों से कुछ उनको सोर्स मालूम हुआ, तो धीरे धीरे करके इकट्ठा करके बहुत सारे लोगों ने और ये सारे सूत्र को जमा करके एक वैदिक मैथमेटिक्स का नवीन संस्करण बनाया, जो कि बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। और आइए हम लोग देखेंगे इस वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसा क्या है जिसके चलते इसका इतना ज़्यादा नाम है और इतना ज़्यादा प्रचलन है और इसके पीछे दीवानगी है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले इसका रीज़न ये है कि इसका यूज करने के बाद हमारा मैथ्स ट्रिक बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स ये हमारा पुराना गणितीय सिस्टम है जो कि वेदा से लिया गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। और ये एक यूनिक टेक्निक है, सिंपल प्रिंसिपल और रूल को यूज करके कैलकुलेशन करने का एक यूनिक टेक्निक है। इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री ये सॉल्व कर सकते हैं दिमागी रूप से। इसके लिए हमें पेपर पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ मन में ये सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यह वैदिक मैथमेटिक्स नॉर्मल जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उससे 10 से 15 गुना फास्ट है। और यह हमारे जो कैलकुलेशन करने के लिए हमको टेबल याद रखना पड़ता था 1 से लेकर 30 तक, 40 तक, उसका बर्डन कम कर देगा। इसमें मोस्टली आपको 1 से लेकर 9 तक आप अगर टेबल लर्न कर चुके हैं तो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। ये वन लाइनर आंसर देगा। यह एक मैजिकल टूल है जो कि आपका पेपर पेन और स्क्रैचिंग वर्क इसको कम कर देगी और आपका फिंगर कैलकुलेशन, फिंगर काउंटिंग के ज़रिए आप वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके आप किसी भी मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यह कंसंट्रेशन को आपको इंक्रीज करेगा, आपके ध्यान को। इसमें एक चीज़ है दोस्तों कि आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, आपको माइंड को काफ़ी शार्प रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर पेन यूज नहीं करना है तो आपके सभी ट्रिक आपको दिमाग में रखना है, तो आपके कंसंट्रेशन काफ़ी इंक्रीज करना पड़ेगा इसमें। और इस तरह से अगर आप इस तरह के फार्मूले को और इस तरह से मैथमेटिक्स बनाना शुरू कर दिए तो आपको कंसंट्रेशन काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकता है और हमारे समय को बचाएगा, हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा और हमारे सोचने की, हमारी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है इसको इन्हेंसमेंट करता है, जो कि काफ़ी बढ़ाएगा। आइए अब देखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स का बेसिक क्या है। ये बेसिकली वैदिक मैथमेटिक्स का जो बेसिक है ये 16 सूत्र और 14 उपसूत्र पर काम करते हैं। इसमें सबसे पहला है एकाधिकेन पूर्वेन, मतलब वाई मोर देन वन बिफोर, मतलब एक से ज़्यादा, एक पहले और एक से ज़्यादा, एकाधिकेन पूर्वेन।
दूसरा है निखिलम नव सच्चरम, मतलब ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 9 से कितना ज़्यादा है, जो भी 9 और 9 और 10 के से अंत होते हैं उसके लिए यह काफ़ी अच्छा सूत्र उपयोग होता है। तीसरा है ऊर्ध्व त्रियम भागम। चौथा प्रावर्त योजित। पाँचवा शून्यम साम्य समुच्चय। छठा श्रानुप्रिय सुनम षड्यंत्र। संकलम व्यवकलाभ्याम। फिर नेक्स्ट है पूर्णाभ्याम। इसी तरह आगे प्लस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यावदूनम बाय द डिफिशियंसी। व्यष्टि समष्टिय शेषाडेन चरमेन सोपानद्यम्यम। गुणित समुच्चय गुणक समुच्चय। इस तरह से ये 16 सूत्र आपका पूरा हुआ। और सबसे पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। इसमें एक नंबर को, इसके पहले वाले नंबर को एक बढ़ा करके उसका यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली दो चीज़ आती है। एक आपका किसी भी नंबर जिसका कि अंत में 5 है, जो इंड होते हैं 5 से, उसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत ही अच्छा सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। दूसरा डिवीजन मेथड भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे 1/9, 1/19, 1/29, जो लगभग 10 के गुणज के रूप उससे एक कम हो, जैसे 1/9। तो उसका जो हम लोग निकालते हैं डिवीजन मेथड के जरिए यूज करके, जो हम लोग उसका दशमलव में फ्रैक्शन निकालते हैं, वो काफ़ी इजी है। इस समय आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। इसमें एक जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझा रहा हूँ। अगर आप और इच्छुक हों और आगे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे और कमेंट करें। मैं ज़रूर आपको इसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा एकाधिकेन पूर्वेन। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑफ नंबर एंडिंग इन 5। तो देखिए इसमें जैसे एग्जांपल है एक 65 × 65। तो 65 × 65 कन्वेंशनल मेथड से हम लोग जब हम लोग यूज करते हैं तो 65 × 65 ये करने में हमको इतना लंबा करना पड़ता है। पहले 65 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 65 को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर आपको ये आएगा, फिर ये आएंगे, उसके बाद ये टोटल आएगा। लेकिन तो इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक जस्ट सिंपल है। लास्ट का 5 डायरेक्टली मल्टीप्लाई होकर 2 डिजिट में 25 लिखा जाएगा, एज इट इज लिख जाएंगे 25। और जो पहला डिजिट हमारा 6 है, 6 को एक बढ़ा कर, यानी 6 × 6 + 1 करना है, 42। तो क्या हो गया 42 और 25 = 42, 25। कितना आसान है दोस्तों, हमने देख लिया। ये बहुत ही आसान तरीका है। जो हमने कन्वेंशनल मेथड में इतना लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ा, वैदिक मैथमेटिक्स में बस 1 लाइन से इसका सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से और भी हम लोग देखते हैं आगे कैसे करेंगे। अब अगला फार्मूला आ गया निखिलम नवसच्चरम दशत। यह फार्मूला अप्लाई होता है जो कि 10 के नज़दीक हो, 100 के नज़दीक हो, 1000 के नज़दीक हो। मतलब या तो 99192 9394 या फिर 101 102 103 ऐसा करके हो। मतलब 10 के नज़दीक हो, या 10 से ऊपर हो, या 9 और 10 के बीच में हो, या 10 और 20 के बीच में हो। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस फार्मूला का। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 96 × 98 और 102 × 104। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं आगे। ये देखिए 97 × 94, ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड करने में हमें 2 लाइन लगा, 2 लाइन करना पड़ा, और इसके लिए हमको टेबल भी याद करना पड़ा। तो अब हम इसको वैदिक मैथमेटिक्स से देखिए कैसे हमने आसानी से सॉल्व कर लिया इसको एक लाइन में। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या था, जैसे पहला अक्षर है 97। तो 97 आपको क्या है कि ये लगभग 100 के नज़दीक है। तो 100 से कितना कम है, तो हम देख रहे हैं कि 100 से ये -3 कम है। इसके बाद 94 हो गया, तो इसका 100 में कितना कम है, 100 में 6 कम है। तो अब हमारे पास जो
एक्स्ट्रा हो गया, 100 में 3, इधर 97 में 3 कम है और 94 में 6 100 में कम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 और 3 आया ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये 9 मल्टीप्लिकेशन कर दिया 6 × 3, तो हमारा लास्ट का 2 डिजिट आ गया 18। लास्ट का 2 डिजिट आ गया 18। और पहला जो 2 डिजिट है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ही ईजी है। या तो हम 97 में क्रॉस में 6 कम करते हैं, या तो 94 में 3 कम करते हैं। कितना आसान है दोस्तों, 97 में 6 कम कर दिए या 93 में 3 कम कर दिए, कितना आ गया 91818। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये क्रॉस में क्या समझ नहीं आ रहा, तो इसका जस्ट सिंपल सा ये है, पहली बार आप 6 × 3 मल्टीप्लाई कर दिए 18 आ गया। सेकेंड टाइम क्या कर दें, 6 + 3 कर दें, 9 आ गया, और 100 में 9 को माइनस कर दें, कितना आ गया 91। तो 91 पहला 2 डिजिट आ गया, लास्ट 2 डिजिट आ गया 9118। ये वैदिक मैथमेटिक्स यूज करके हमने काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। और आगे चलते हैं, आगे का फार्मूला देखते हैं। अब देखिए इसी तरह से एक और है 103 × 105। तो इसको भी कन्वेंशनली हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या पाया, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। पहले 103 को 5 से मल्टीप्लिकेशन किया, फिर 5 आया, फिर 0 से किया, फिर 1 से किया। एक लंबा मेथड हो गया, लेकिन हम वैदिक मैथमेटिक्स से 1 लाइनर में इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या तरीका है, सबसे अच्छा तरीका वही है। 103 कितना 3 है, 100 से कितना अधिक है 3 अधिक है, 3 लिख दिए। 105 100 से कितना अधिक है 5 अधिक है, 5 लिख दिए। तो जैसे उसमें हमने किया था उसमें कम किया था, इसमें अधिक है, तो 5 और 3 मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट 2 डिजिट मिल गए 15 मिल गया फर्स्ट 2 डिजिट। अब क्या है, उसमें क्या करते थे, दोनों को ऐड करके 100 में माइनस करते थे क्योंकि कम होता था। इसमें क्या करेंगे, 5 + 3 को ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आ गया 8 आ गया। तो अब 100 + 8 कर दिए, तो पहला 3 डिजिट मिल गया, दूसरा 2 डिजिट मिल गया, हो गया। दूसरा ये भी कर सकते हैं, जैसे 5 × 3 मल्टीप्लाई कर दिए 15 आ गया। और इसको क्रॉस में देखते हैं, 103 में 5 ऐड कर दिए या 105 में 3 ऐड कर दिए, कितना आ गया 108 108 15। इस तरह से ये वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करके हमने काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। तो हमने देखा कि कितना आसानी से ये दोनों सॉल्व हो गए, या तो 90 के आसपास हो या 90 से अधिक हो या 100 से अधिक हो। तो इसका फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों जब 90 के रेंज में हो, 9, 90, 91, 92 इस तरह से, या 3 डिजिट में भी कर सकते हैं। लेकिन वो लगभग होना चाहिए 10 या 9 के आसपास होना चाहिए। जैसे 90 से हो गया 100 के बीच में, या 100 से हो गया 110 के बीच में, इस तरह से। तो उसको उसी तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मल्टीप्लिकेशन में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये फार्मूला बदल जाएगी। आगे देखते हैं। अब ऐसा वो तो हमने देख लिया सेम सिचुएशन जिसमें कि 100 में कम था और दोनों 100 से अधिक था। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक 100 से कम है और एक 100 से अधिक है। तो फर्स्ट केस में 3 more than 100 एंड सेकेंड मल्टीप्लिकेंट इज 2 less than 98, 103 × 98। तो पहला जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड, उसमें हमने देखा कि लंबा करना पड़ा। और वैदिक मैथमेटिक्स में यही हमने क्या देखा, 103 more than 103, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। 103 3 से इससे ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 मैंने अलग लिख लिया। 98 2 कम है 100 से, तो मैंने 2 लिख लिया। अब सवाल ये है कि एक ज़्यादा है और एक कम है, तो इसका कैसे हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे सेम केसेज नहीं है कि दोनों माइनस है या दोनों प्लस है, यहाँ पे अलग अलग कहानी है। तो जो ज़्यादा है 3 और 2, एक माइनस में एक प्लस में, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, मल्टीप्लाई करने पर आया मेरे को 3 × 2 किया = 6 आया। लेकिन 6 यहाँ माइनस में है, तो माइनस में 6 है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 को नहीं लिख सकते एज इट इज़। हम इसको क्या करेंगे, 100 में 6 को माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट केसेज है। इस केस में हम क्या करेंगे, 100 में 6 को माइनस करेंगे। 100 में 6 को माइनस करेंगे तो 94 आ जाएगा। तो फर्स्ट 2 डिजिट हमारा मिल गया 94, और सेकंड
और नेक्स्ट डिजिट देखने के लिए हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला इसमें भी लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, 103 में 2 माइनस करें या 98 में 3 प्लस करें, यही करते हैं हम क्रॉस में। जैसे ये माइनस है तो इसको माइनस करेंगे और ये इधर प्लस है तो प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आता है 101। तो जो भी हमारा आंसर आता क्रॉस में, उसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे। 1 कम कर दिए, आ गया 10094। इस तरह से हमारा आंसर मिल गया। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। तीनों फार्मूला हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है अनुरूपेण। इसका मतलब है कि यह बहुत ही दो नंबर्स को जब दोनों 50, 60, 200 के आसपास हों तो इसको हमने प्रोपोर्शनली और सिमिलरली, इसका मतलब यही होता है अनुरूपेण। तो इसका कैसे यूज़ करते हैं हम देखते हैं आगे। देखिए, ये 50 के नज़दीक है या 40 के नज़दीक है, उस केस में हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये 46 × 43 कन्वेंशनल मेथड आपने देख लिया। अब ट्रेडिशनल ये वैदिक मैथमेटिक्स में देखिए, इसमें क्या है, पहले तो देखेंगे 46 50 से कितना कम है। तो 46 50 से -4 कम है, तो हमने -4 लिख दिया। इसी तरह से 43 50 से -7 कम है, तो ये भी लिख दिया। तो अब हमारा क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 तो 7 × 4 डायरेक्ट कितना आ गया, 7 × 4 आ गया 28। अब हम क्या करेंगे, 28 को ऐड करेंगे 50 + 28 कितना हो गया, 78। लास्ट का 2 डिजिट हमने लिख दिया 78। अब क्या है, जो हम क्रॉस करते थे वो क्रॉस करेंगे 43 - 4 या फिर 46 - 7, तो हमारे को क्या आता, 39 आता। तो 39 हमारा 2 का इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से ये डिविजिबल नहीं हो करके कितना आता है, इसका क्वेश्चन आएगा 19। तो फर्स्ट 2 डिजिट हम लोग क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे। नेक्स्ट 2 डिजिट 78। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।